ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतीन् पंचैतान् संस्मरेन् नित्यम् वेदवाणीं प्रवर्तयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरिः ओम मा गौडानान्तवा गणपतिगुं हवामहे परियाणान्तवा परियपतिगुं हवामहे निधीनान्तवा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम्मा। हम लोग रुद्रष्ट अध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम मंत्र का भाष्य पढ़ेंगे। गणानां त्वेति यस्य प्रजापति ऋषि, अर्थात इस मंत्र में प्रजापति ऋषि हैं। आरसी बृहति छंद, इस मंत्र में जो है आरसी और बृहति तो छंद हैं। लिंगोक्त देवता अश्व प्रक्रमणे विनियोग, अर्थात अश्वमेध याग जब होता है उस संदर्भ में, यानी शुक्ल यजुर्वेद के ये 23वें अध्याय का मंत्र है, तो उस प्रकरण में आता है अश्वमेध प्रकरण, तो उसके अंतर्गत इस मंत्र का विनियोग होता है। पशोः मेत्यस्य साम्रिपंक्तिश्छन्दः माहिष्या अश्व समीपे संवेशने विनियोग। इस मंत्र में दो विनियोग है, जो बसो मम जो अंतिम पद है तो उसका विनियोग है, उसके पंक्ति छंद है उसमें, और महिष्याम अश्व समीपे संवेशने विनियोग, अर्थात अश्वमेध याग में जो अश्व चारों दिशा भ्रमण करने के बाद आता है तो उसके समीप जो महिष्या को भेजेंगे तो उसका उस समय मंत्र का पाठ करना है, बसो पवित्रम का। तो अब मंत्र का भाष्य देखते हैं कि हे ब्रह्मणस्पते वयम, वयम अर्थात किम, तो गणानाम, गणानाम इत्यस्य को अर्थः गणानाम मध्ये, गणानाम मध्ये कहा तो गणपतिम, गणानां पति गणपतिम, तो गणः के सन्ति, तो गणाः कूष्माण्डयः तेषां पालकं, यद्वा गणनीयानां पदार्थ समूहानां स्वामिनः, अर्थात पदार्थों के, गणनीय पदार्थों के जो स्वामी हैं कौन, गणपति, तो उनको क्या है नमस्कार। त्वाम हवामहे, हवामहे अर्थात आवाहयामः, अर्थात मैं आपका आवाहन करता हूँ। फिर आया प्रियाणाम, प्रियाणाम अर्थात किम, वल्लभानाम इष्ट मित्रादीनां मध्ये, अर्थात वल्लभ प्रियजनों के मध्य में, इष्ट मित्रादि के संबंधित मध्य, उनके मध्य में प्रियपतिम, प्रियाणाम पति प्रियपतिम, प्रियस्य पालकम, अर्थात मेरे जो प्रिय हैं उन सबके जो पालक वो कौन, गणपति, तो प्रियस्य पालकम त्वाम अर्थात हवामहे, हवामहे इत्यस्य किम अर्थः आवाहयामः, अर्थात मैं आपका आवाहन करता हूँ। फिर आया निधीनाम, निधीनाम इत्यस्य को अर्थः निधयः, निधया अर्थात किम, पद्मादयः, जो निधि पद्म इत्यादि होते हैं, नवनिधि होते हैं, तो उनके मध्य में पद्मादि निधि हैं। निधीनाम मध्य निधिपतिम, अर्थात निधियों के मध्य में आप क्या हैं, निधिपति, उनके अधिपति, अर्थात सुख निधे पालकम, अर्थात सुख निधि के आप क्या हैं, पालक हैं। त्वाम अर्थात हवामहे, मैं आपका आवाहन करता हूँ। अब बोले आवाहन क्यों करता हूँ, तो बोलेंगे विघ्नोपशमाय, अर्थात विघ्नोपशमनाय, विघ्नों के शांति के लिए। हे गणानां पति, अर्थात गणों के पति, गणों के बीच में प्रतिष्ठित व्यक्ति, हे गणपति मैं आपका आह्वान करता हूँ। बोले क्यों करता हूँ, प्रियाणाम, आप गणों में श्रेष्ठ हैं इसलिए, तथा प्रियाणाम पति, आप प्रियो, मेरे जो इष्ट मित्र आदि हैं उन सब में आप प्रिय हैं। तथा निधीनाम, निधीनाम अर्थात निधि पद्मादयः तेषां मध्ये प्रतिष्ठितः निधिपतिः, अस्य किं कार्यं, सुखनिधे सुख इत्यादि वर्धनम आवाहयामः। कथम, केन कारणाय, तो विघ्नोपशमाय, विघ्न आदि के शमन के लिए, तथा
भार्यादि प्रिय लाभाय, मेरी भार्या एवं प्रियजनों के लाभ के लिए त्वाम आवाहयामी, मैं आपका आवाहन करता हूँ। अब बोले आवाहन क्यों करता हूँ? तो बसो हो बसत्यस्मिन् सर्वम जगद्वा यत्र बसति, अर्थात जिसके समीप में सारा जगत निवास करता हो वो वसो, सा वसुः तत्संबुद्धौ हे वसोः सर्वस्व भूतद एवं, अर्थात वसो इसका अर्थ क्या होगा? वसत्यस्मिन् सर्वम जगद्वा यत्र वसति, अर्थात जिसके पास सारा जग निवास करता हो, ऐसे वसु। तो तत्संबंध उसके समान, हे वसोः सर्वस्व भूत एवं त्वम मम पालको भूयः, अर्थात आप मेरे पालन करता है। क्यों है? क्योंकि अस्मिन सर्वम जगत वायतरसति, अर्थात सारा जगत आपके पास निवास करता है। तो आप क्या हुए? उसके स्वामी हुए। तो मम, आप मेरे भी क्या हैं? पालक हैं। तो हे प्रजापते हे गर्भधम, गर्भम दधातीति गर्भधम, अर्थात जो गर्भ प्रदान करे वो गर्भधारकम रेतः, अर्थात किम? तो कर्म जन प्रजनन सामर्थ्यवाधारकम श्राद्धाक्य मुदकम रेतम उदक नामस्फटितम, अर्थात रेतम इत्यस्य किम अर्थः? उदक नामसु, उदक आदि के नाम में जो है निघंटु में इसका पाठ होता है। तो बोले अर्थात कर्म जन, कर्म के द्वारा प्रजनन सामर्थ्य धारकम, प्रजनन आदि के सामर्थ्य कराने में जो श्रद्धा के मुख्य विषय है रेत, उसका मैं आह्वान करता हूँ। फिर बोलते हैं आ जानी, अर्थात आकृष्य क्षिपामी, मैं उसका क्या करता हूँ? क्षेपण करता हूँ। किसका? रेत इत्यस्य। तो बोले क्यों करता हूँ? बोले श्रद्धया स्वीकृत्य फलोन्मुखी करोमि, अर्थात मैं उस फल की प्राप्ति के लिए रेत अर्थात गर्भधम उस उदक का मैं क्षेपण करता हूँ। बोले क्यों करता हूँ? तो बोले त्वंचा गर्भधम रेतः श्रद्धाख्य मुख्य उदकम, अर्थात प्रजनन के लिए उसका मुख्य उद्देश्य है। बोले क्यों? श्रद्धा कृष्य क्षिपसी, श्रद्धया कृष्टा देवता कर्म फल प्रदान अवश्यम कुर्वन्ति, अर्थात बोले श्रद्धया, अर्थात यहाँ पर श्रद्धा का काम क्या हुआ? बस श्रद्धया कृष्टा, श्रद्धा से युक्त होने के कारण कर्म फल प्रदानम अवश्यम कुर्वन्ति, यदि मैं श्रद्धा के सहित इस कर्म को करूंगा तो कर्म फलम अवश्यम प्राप्यते, अर्थात मुझे कर्म फल की प्राप्ति अवश्य होगी। इसीलिए मैं ये जो मंत्र का पाठ करते हुए इस कर्म को करता हूँ। अब इसका प्रमाण क्या बता रहे हैं वो? तो बताते हैं कि गणानान्त्वा गणपतिम हवामहे इति मंत्रस्य पत्न्या पर्यन्त हुवता एवस्मात् एतत् अन्यो वास्मै हुवते अथो युवनम, अर्थात इस मंत्र का पाठ करते हुए अश्वमेध याग जो है उसमें क्या करना है? जो अश्व रहेगा उसकी परिक्रमा करना है। तो त्रिपर्यंती, अर्थात उसकी 3 परिक्रमा करें। तो किस अर्थ में करना है? इमे लोका एविरैवनम लोकैः धुवते, अर्थात त्रि पुनः पर्यंती, अर्थात प्रारंभ में उसकी 3 परिक्रमा करना है। किस तरह करना है? कि ये 3 लोक की मैंने परिक्रमा की, इस विचार को मन में धारण करते हुए उसकी 3 परिक्रमा करना है। पुनः षट संपद्यते, अब उसकी फिर 6 परिक्रमा करना है। बोले क्यों करना है? षड्वा ऋतवः ऋतुभिरैनं जुवते, अर्थात ऋतु की कल्पना करते हुए उस अश्व की 6 परिक्रमा करना है। फिर आया कि अपहवा एते प्राणाः, अब चतुर्थ मतलब उसके बाद में 4 परिक्रमा करना है। बोले क्यों करना है? अपावा एतेभ्यः प्राणाक्रमन्ति, अर्थात प्राण आदि की प्राप्ति, अर्थात जब उस अश्व की परिक्रमा करेंगे तो मन में ये कल्पना करना है कि मेरे अंदर नवीन प्राणों की उत्सर्जना हो रही है। तो ये यज्ञ धुन्वनम तन्वते नवकृत्वा पर्यंति नव वै प्राणाः, अर्थात इसके बाद फिर पुनः नवकृत्वा उसकी 9 परिक्रमा करना है। बोले क्यों? तो नव वै प्राणाः प्राणान एव त्वं दधते नेभ्यः प्राणाः, अर्थात प्राण प्राप्ति, प्राणों की प्राप्ति के लिए, अर्थात मैं जो ये मंत्र का पाठ कर रहा हूँ उससे मुझे उत्तम प्रकार की संतान की प्राप्ति हो तथा उसके अंदर अच्छे प्रकार से प्राणों की प्राप्ति हो, इसकी भावना करते हुए उसको उस अश्व की परिक्रमा करना है। फिर बोलते हैं अपक्रमहंत्या आहमजानी
गर्भधमात्मजासी गर्भधम इति प्रजा वै पशवो गर्भः, प्रजा में पशु उत्पद्यते, अर्थात बोले प्रजा के अंतर्गत ही पशु आदि का पालन भी होता है। ये कहाँ का वाक्य है? तो शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। अब फिर बताते हैं आगे, गणानान्त्वा गणपतिम हवामहे इत्यस्य किम, इसका और भी कहाँ का वर्णन मिलता है रेफरेंस? तो बताते हैं कि ब्राह्मणस्पत्यम ब्रह्मा वै ब्राह्मणस्पतिर ब्रह्मणे तद विसज्यति, ऐत्रेय ब्राह्मण में ही मिलता है। तथा फिर आया कि राष्ट्र अश्वमेधो ज्योतिरिवा तद राष्ट्र दधाति। अब इसका बड़ा सुंदर अर्थ है कि राष्ट्र अश्वमेधो, अर्थात वो जो अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व होता है तो उसका रूल होता है कि उस अश्व को छोड़ दिया जाता है। पूरे विश्व में या पूरे राष्ट्र में परिक्रमा करने के बाद आता है, तब उस अश्वमेध यज्ञ की संपूर्णता होती है। यदि जो व्यक्ति उस अश्व को पकड़ेगा उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता है। तो बोले राष्ट्र अश्वमेधो ज्योति ही तद राष्ट्र ददाति, अर्थात वो जो अश्व है वो अपनी शक्ति के माध्यम से, अर्थात जिस प्रकार से उस अश्व की शक्ति है उसी प्रकार से मुझे उसके तेज के समान संतान की प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना करना है। अब इसका जो है रेफरेंस बताया कि अयम मंत्र संहितायाम अश्वमेध प्रस्तावे पठिस्तत्रास्तु द्वितीय मंत्रार्थम वोच्यर्थः, अर्थात बोलते हैं अंतिम में सच यजमान पत्नीनां परिक्रमन्तीनां कर्तॄणां मति वयमिति बहुवचनान्ते तेन स्मदो निर्देशः, अर्थात इसका उपयोग कब करना है? तो सद्भावेपि बह्वीनां पत्नीनां यस्य न स्यात् पुत्रोत्पादनम तेनाप्यस्य कर्तव्यता ज्ञायते, अर्थात जिस यजमान को पुत्र आदि की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो उसको अश्वमेध याग के दौरान ये जो विधि है वो करना चाहिए। अर्थात ये मंत्र का वर्णन होता है अश्वमेध याग में, तो उस समय इस मंत्र के पाठ के माध्यम से वो उत्तम प्रकार की संतान की प्राप्ति का संकल्प करे। ठीक है, अर्थ समझ में आया? हाँ सर। हाँ चलिए मंत्र का पाठ करते हैं पुनः। गणानान्तवा गणपतिगु हवामहे परियाणान्तवा परियापतिगु हवामहे निधीनान्तवा निधिपतिगु हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। अब लोग द्वितीय मंत्र का पाठ करेंगे। द्वितीय मंत्र है गायत्री त्रिष्टुप जागत्यानुष्टुप पंक्त्या साह बृहत्युष्णीहा काकुपसूचिभिः शम्यन्तु तवा। मंत्र के प्रयोग देखिए। गायत्री इत्यस्य प्रजापति दृष्टि उष्णिक्षन्दः अश्वो देवता अश्व शरीरे रेखाकरणे विनियोगः। तो गायत्री जो मंत्र है इसका ऋषि कौन है? प्रजापति। उष्णिक्षन्दः अश्व इसका देवता है। अश्व शरीरे अर्थात जो अश्व था अश्वमेध याग में तस्य शरीरे रेखाकरणे विनियोगः। अब उस समय इसका अर्थ क्या होगा? तो हे अश्वः गायत्री अर्थात गायत्री छंद, त्रिष्टुप अर्थात त्रिष्टुप, जगति अर्थात जगति, अनुष्टुप अर्थात अनुष्टुप, पंक्त्या सह पंक्ति छंद के साथ, बृहति उष्णिक उष्णिक के साथ, उष्णिया सह ककुप ककुप एतानि छंदागुषि सूची भी अर्थात एताभिः सूचिभिः त्वाम शम्यन्तु। शम्यन्तु इत्यस्य को अर्थः संस्कुर्वन्तु अर्थात विशो वै सूच्यो राष्ट्र अश्वमेधो विषयश्चैवास्मिन् राष्ट्रे समीचीं दधाति। अर्थात जिस प्रकार से ये छंद जो है मंत्रों का संरक्षण करते हैं उसी प्रकार से त्वाम शम्यन्तु हे छंद आप जो है इस अश्व के अंदर संस्कुर्वन्तु। बोले क्यों? तो विशो वै सूच्यो राष्ट्र अश्वमेधो अर्थात ये क्या है? राष्ट्र की कामना के लिए मैंने इस अश्व का नियोजन किया ताकि इसके माध्यम से मैं समस्त राष्ट्र में अपने इस अश्वमेध याग को जो है प्रचारित कर सकूं। राष्ट्रे समीचीम दधाति राष्ट्र के लिए ये
अनुकूल हो। दूसरा या अश्वो यत ईश्वरो वा अश्वः, अर्थात ये जो अश्व है उसके अंदर ईश्वर की भावना रखना है। क्यों? क्योंकि अश्वमेध याग में अश्व ही प्रदान होता है, सोम याग में सोमरस प्रदान होता है। उसी प्रकार से अश्वमेध याग में अश्वो यत ईश्वरो अश्वः, अर्थात प्रधान इसमें अश्व है। तो अश्वो यत ईश्वरो अश्वः। अब बताते हैं इसमें ये कि जो गायत्री छंद है उसका लक्षण क्या है। तो गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, ठीक है। फिर आया गायत्री उष्णिक, तो उष्णिक छंद में होते हैं 28 अक्षर। गायत्री उष्णिक अनुष्टुप, अनुष्टुप छंद में होते हैं 32 अक्षर। फिर आएगा इसके बाद से गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति, तो बृहति छंद में होंगे 36 अक्षर। फिर अपना आएगा पंक्ति छंद, पंक्ति छंद होता है 40 अक्षर का। फिर आएगा त्रिष्टुप, तो होंगे 44 अक्षर। जगती छंद में होते हैं 48 अक्षर। अर्थात अब लक्षण क्या होगा इसका, अर्थात जिस मंत्र में 24 अक्षर रहेंगे, ऐसे गायत्री मंत्र हम लोग बोलते हैं तो उसमें होते हैं 24 अक्षर, तो वो गायत्री मंत्र नहीं है, वो भगवान सूर्य का मंत्र है। लेकिन उसमें गायत्री छंद होने के कारण उसको जो है गायत्री मंत्र की संज्ञा दे दी गई है। अर्थात इस मंत्र में उन्होंने बताया, अश्व की रेखाकरण में उन्होंने प्रार्थना की कि हे अश्व, आपके अंदर गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति आदि जो छंद हैं उन सबके जो कार्य हैं, उनका कार्य क्या, छंदों का संस्कुर्वन्तु, अर्थात हे छंद आप जो है इस अश्व के अंदर वो सारे संस्कार दीजिए जिससे कि ये विशो वै सूच्यो राष्ट्रम अश्वमेधो विशंश्चैवास्मिन् राष्ट्रे समीचीन दधाति, अर्थात ये राष्ट्र के लिए अनुकूलता को प्राप्त हो। अर्थात इस अश्वमेध याग के कारण मुझे एवं मेरे राष्ट्र को उन्नति आदि प्राप्त हो। बोले क्यों प्राप्त हो, बोले अश्वो यत ईश्वरो वा अश्वाहा, क्योंकि ये अश्व क्या है, ईश्वर का ही स्वरूप है। अर्थ आया समझ में हर्ष? हाँ सर। मंत्र का पाठ करते हैं। गायत्री त्रिष्टुप जागत्यानुष्टुप पंक्त्या साह बृहत्युष्णिहा काकुप्सूचिभिः शम्यन्तु तवा। अब हम लोग तृतीय मंत्र का पाठ करेंगे। द्विपादाजाश्चातुखपादाश्चाखट्पादाः विच्छन्दाजाश्च सच्छन्दाः सूचिभिः शम्यन्तु तवा। विनियोग। द्विपदे इत्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः अनुष्टुप छंदः अश्वो देवता। और विनियोग स्वयं पूर्ववत, अर्थात अश्वरेखा करणे विनियोगः। तो इस मंत्र में ऋषि कौन से हैं, प्रजापति, छंद अनुष्टुप और देवता क्या है, अश्व, ठीक है। अब द्विपदा शब्द का अर्थ क्या होगा, तो द्वे पदे यासाम ता द्विपदा, अर्थात जिसके पास दो पैर हो वो द्विपदा। अब याह चतुष्पदाः अर्थात किम, चतुष्पादाः जिसके पास चार पैर हो वो चतुष्पादाः। त्रिपादाः अर्थात किम, जिसके पास तीन पैर हो वो त्रिपादाः। अब याह षटपदाः अर्थात किम, जिसके पास षट यानी 6 पैर हो वो। अब विच्छन्दाः अर्थात क्या है, विगतम छंदो याभ्यस्ताः छंदो लक्षणहीनाः। विच्छन्दा अर्थात छंद लक्षण के रहित, विगतम छंदो याभ्यस्ताः छंदो लक्षणहीनाः, याः सच्छन्दाः। सच्छन्दा इत्यस्य किम् अर्थः, छंदो लक्षणयुताः ताः सर्वाः छंदो लक्षण जातयः। अर्थात विच्छन्दः अर्थात विगतम छंदो याभ्यस्ताः छंदो लक्षणहीनाः, अर्थात छंद के लक्षण के रहित जो है वो। और सच्छन्दाः अर्थात छंदो लक्षणयुताः ताः सर्वाः छंदो लक्षण जातयः, अर्थात छंद लक्षण से युक्त। अब सूची भी अर्थात किम, तान सूचयन्तु, अर्थात उनको आप क्या करें, सूचित करें। बोले क्यों, त्वाम शम्यन्तु, शम्यन्तु अर्थात संस्कुर्वन्तु, अर्थात केन संस्कुर्वन्तु, तो अयम अश्वः तेन संस्कुर्वन्तु, अर्थात
अब मनुष्य इत्यादि जो दो पैर वाले हैं वो, तथा चतुष्पदा अर्थात पशु इत्यादि जो चार पैर वाले हैं वो, त्रिपादा षटपादा अर्थात भौर इत्यादि वो। अब विच्छंदा अर्थात जो छंद आदि से युक्त नहीं है वो, तथा जो छंद लक्षण से युक्त है वो सब क्या करें, इस अश्व को शम्यन्तु अर्थात संस्कुर्वन्तु, आप इस अश्व को संस्कारित करें। बोले क्यों? क्योंकि यह जो अश्व है वो अश्वमेध यज्ञ का प्रमुख है। अश्वो वै ईश्वरो भावः, उन्होंने बताया पूर्व मंत्र में। अर्थात इसी यज्ञ का प्रधान ये अश्व होने के कारण हे द्विपादाः चतुष्पादाः त्रिपादाः, आप सब जो है अपने अपने संस्कारों से इसको शम्यन्तु, सूची भी अर्थात उसको सूचित करने के साथ हम उसको जो है संस्कुर्वन्तु, उसके अंदर आप संस्कार प्रदान करें ताकि वो अश्व राष्ट्र की कामना में प्रयुक्त हो सके। मंत्र का पाठ करें। हर मंत्र समझ में आया? हाँ सर, संस्कुर्वन्तु का थोड़ा अर्थ। संस्कुर्वन्तु अर्थात आपके अंदर जो सब विशेषताएं हैं, ऐसा उन्होंने बताया था उसमें जो मंत्र आया था गायत्री त्रिष्टुप, अर्थात विशो वै सूच्यो काष्टम अश्वमेधो, अर्थात आपके अंदर जो गुण हैं, ठीक है। छंद का लक्षण क्या है तो उन्होंने बताया इसमें कि छंदो लक्षण युताः ताः सर्वा छंदो लक्षण जातयः सूची भी संयंतु, अर्थात आपके अंदर जो गुण हैं आप उन गुणों से इस अश्व को संस्कारित करिए। अर्थात ये तो सामान्य अश्व है, ठीक है। अब इस सामान्य अश्व के अंदर संस्कार आपको देना है। ऐसे कि हम लोग मूर्ति लेके आते हैं प्रतिष्ठा करते समय, तो उसके अंदर हम लोग संस्कार करते हैं, ठीक है। तब उस मूर्ति के अंदर प्राण आदि की प्रतिष्ठा होती है। उसी प्रकार से जो ये सब लक्षण बताया द्विपादा चतुष्पादा, अर्थात आप सब जो है जो छंद होते हैं दो पैर वाले चार पैर वाले, तो उन सब के जो है लक्षण इस अश्व के अंदर आए ताकि ये जो है संस्कारवान बने और इस अश्वमेध याग को पूर्ण करने में या इस अश्वमेध याग के द्वारा जो है मुझे मेरी संकल्प की सिद्धि हो। संकल्प क्या है? संतान उत्पत्ति, अर्थात मुझे उत्तम प्रकार की संतान की प्राप्ति हो। तथा वो संतान कैसी हो? तो वो संतान इस अश्व की तरह शक्तिशाली एवं तेजस्वी हो। ठीक है, ठीक है सर। चलिए। द्विपादाजाश्चातुखपादास्त्रिपादाजाश्चाखट्पादाः विच्छन्दाजाश्चासच्छन्दाः सूचीभिः शम्यन्तु तवा। अब चतुर्थ मंत्र देखते हैं। साहस्तोमाः साहच्छन्दसा आवरेताः साह परमा रेखायाः सप्तदैव्याः पूर्वेखां पन्थामानुदृष्ट्या धीरा अन्नवाले भीरेरथियो नारस्मीन्ना। अब ओम सहस्तोमा इत्यस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः दृष्टुप छन्दः पयो देवता पाठे विनियोगः, अर्थात इस मंत्र में याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, दृष्टुप छंद है और पयो अर्थात दुग्ध, देवता पाठे विनियोग, इस मंत्र का पाठ पयो देवता के निमित्त पाठ करने में इस मंत्र का प्रयोग करना है। अब बोले सहस्तोमाः, इसका अर्थ क्या होगा? तो बोले स्तोमैः त्रिवृत्य पंचदशादिभिः सह वर्तमानाः सहस्तोमाः, अर्थात सहस्तोमा स्तोम अर्थात जिसको पंचदश अर्थात 15 बार जिसका पाठ किया जाए, सह वर्तमानाः अर्थात उनके साथ जिसका पाठ किया जाए वो क्या है? सहस्तोमाः, अर्थात स्तोमयी त्रिवृत्य पंचदशादिभिः सह वर्तमानाः, अर्थात 15 बार जो है इसकी आवृत्ति की जाए वो। तो बोले वर्तमानाः सहस्तोमाः, बोले सहछन्दसा अर्थात किम? तो तथा गायत्र्यादिभिः छंदोभिः सह वर्तमानाः, अर्थात गायत्री आदि छंदों के साथ त्रिवृत्य
पंचदशादिभिः 3 से लेकर के 15 बार तक, वृत्ति अर्थात आवृत्ति, आवृतः अर्थात आवर्तमानाः अर्थात उसका आवर्तन करना है। बोले क्यों? सह प्रमाह, बोले क्यों करना है? तो बोले प्रमिति प्रमाह यज्ञस्येता परिज्ञानम तेन सह वर्तमानाः। सह प्रमा अर्थात किम? प्रमिति प्रमाह अर्थात ज्ञान के लिए। बोले यज्ञस्येताम अर्थात यज्ञ के संबंधित, परिज्ञानम तेन सह अर्थात यज्ञ से संबंधित ज्ञान के लिए उसका हम 3 से 15 बार तक पाठ करेंगे। बोले क्यों करेंगे? क्योंकि प्रमिति अर्थात जो यज्ञ करेंगे उस यज्ञ के ज्ञान के लिए उसका हमको पाठ करना जरूरी है। बोले क्यों है? वो दैव्या, दैव्या अर्थात किम? देवस्य प्रजापते संबंधिनः। बोले क्यों, ऐसा क्यों है? तो बोले क्योंकि उसका संबंध किससे है? दैव्या अर्थात देवस्य, कस्य देवस्य? प्रजापते संबंधिना, उसका संबंध किससे है? प्रजापति से। प्रबल ऋषयः तो किम? दृष्टारः, ऋषि क्या है? तो ऋषि उस मंत्र के क्या है? दृष्टार हैं, अर्थात देखने वाले दृष्टा हैं। तो सप्त वो कितने होते हैं? वो सप्त, सप्त संख्यकाः शीर्षण्याः अर्थात ऋषि जो है वो 7 हैं, तथा उसमें भी जो सबसे शीर्ष है मतलब उत्तम कोटि में आने वाले, तो वो कौन है? तो यद्वा मरीचि प्रमुखाः सप्तर्षयः अर्थात उन सप्त ऋषियों में मरीचि नाम के जो ऋषि थे वो क्या थे? प्रमुख थे। तो बोले सप्तर्षयः होत्रादयः सप्तवसटकारो वा एते पूर्वेशाम अर्थात उन सप्त ऋषियों ने होत्र यानी कि अपने आहुति के द्वारा, सत्कार के द्वारा बसट करता आ रहा अर्थात हवन करने वाले। तो वा एते पूर्वेशाम अर्थात पूर्व पुरुषाणाम अंगिरः प्रभृतीनाम विश्वसृजाम देवानाम व पंथानाम अर्थात सृष्टि की रचना के पूर्व में जो है 7 ऋषियों ने क्या किया? पंथाम, पंथाम अर्थात किम? अनुष्ठान मार्गम अर्थात अनुष्ठान के मार्ग के द्वारा, ठीक है, क्रमेण ज्ञात्वा अर्थात अनुष्ठान के मार्ग को क्रम के द्वारा क्या किया? धीरा, धीमंता संता अर्थात धीरता बुद्धि, अपनी बुद्धि के अनुसार इन्होंने सृष्टि प्रक्रिया के पूर्व अनुष्ठान के माध्यम से जो है अन्न वाले भिरे अर्थात क्रमेण अभ्यधावंतः अर्थात क्रम के अनुसार यागानुष्ठाने प्रवृत्ताः अर्थात ये सप्त ऋषि थे, वो उनका काम, उनका कार्य क्या था? याग अनुष्ठान इत्यादि को करना। बोले क्यों करना? तो विश्व सृजाम देवानाम अर्थात विश्व के सृजन के लिए उन्होंने अनुष्ठान मार्ग को अपनाया। और फिर बोले क्या है? अन्न वाले भिरे किससे को वर्ता है? तो बोले क्रमेण अभ्यधावंता अर्थात उस क्रम को पालन करते हुए। कौन सा क्रम था? तो याग अनुष्ठान ए प्रवृत्ता अर्थात वो सब याग इत्यादि में प्रवृत्त रहते थे। बोले न यथारथ्यः, बोले किस प्रकार से? तो इस प्रकार रथ्यः अर्थात रथेन युक्ता रथ्यः नेतारः अर्थात जिस प्रकार से रथ के साथ रथी जो होता है युक्त होता है, क्योंकि ऐसे कोई रथ है उसमें रथी नहीं, रथ कहाँ चलेगा? नहीं चलेगा। उसी प्रकार से रथस्य नेतारः उस रथ का जो चालक होता है, उसी प्रकार से इन्होंने सृष्टि प्रक्रिया के पूर्व जो है याग अनुष्ठान आदि के क्रम के द्वारा जो है रथे, जिस प्रकार से ऐसे क्या होता है? वो रश्मीन, इसका अर्थ क्या हुआ? वो रथे अश्व नियोजनार्थम प्रग्रहान सम्यक ग्रंथव्यम नयनान हस्तेन व अनरंभते अर्थात बोले जिस प्रकार से रथ को चलाने के लिए अश्व आदि की जो रस्सी होती है उसे क्या है? ग्रंथस्य नयनाय हस्ते अन्वारंभते अर्थात उसको हाथ में पकड़ लेते हैं। उसी प्रकार से सृष्टि प्रक्रिया को प्रारंभ करने के पूर्व से ही इन्होंने जो है याग अनुष्ठान के माध्यम से अर्थात किस प्रकार से मनुष्य आदि को सुख एवं आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक विविध प्रकार के तापों से मुक्ति मिले तथा संपूर्ण सुख आदि की प्राप्ति हो, उस कामना से उन्होंने जो है अनुष्ठान मार्ग के द्वारा जो है सृष्टि से पूर्व में, प्रक्रिया पूर्व में जो है उन्होंने सप्तऋषियों ने यज्ञ आदि के प्रारंभ किया। तो बोले यद्वा दैव्याः सप्तऋषयः देवस्य प्रजापतेः इमे देव्याः
प्रजापति ही प्राणाभिमानिना सप्तर्षयः, अर्थात बोले प्रजापति ने, दूसरा अर्थ क्या आया, यद्वा बोले देव्या अर्थात सप्तर्षयः तो प्रजापति अर्थात भगवान ब्रह्मा ने जो है, इमे देव्या इन सब जो है ऋषि हैं उनको सृष्टि पे पहले बनाया। बोले क्यों, क्योंकि वे कौन कौन थे, तो भारद्वाज काश्यप गौतम अत्रि वशिष्ठ विश्वामित्र आदि जमदग्नि संज्ञा, अर्थात सप्तऋषि के नाम क्या क्या थे, भरद्वाज कश्यप गौतम अत्रि वशिष्ठ विश्वामित्र जमदग्नि संज्ञा, अन्न वाले भिरेः अर्थात सृष्टवन्तः सृष्टि यज्ञम इति शेषः, अर्थात सृष्टि यज्ञ के को पूर्ण करने के लिए जो है भगवान प्रजापति ने इन 7 जो ऋषि हैं उनका सृजन किया। क्यों किया, ताकि सृष्टि का जो यज्ञ है वो अनवाल मतलब अनवरत रूप से चलता रहे। तो बोले इन लोगों ने क्या किया, तो बोले किम कृत्वा, बोले पूर्वेशाम पंथाम अनुदृष्टि, अर्थात पूर्वेशाम अर्थात जो पूर्व में बताए गए जो पंथ मतलब मार्ग हैं उनको अनुसरण किया। कौन से मार्ग बताया उन्होंने, तो अनुष्ठान मार्गम अर्थात जो यज्ञ इत्यादि है उसके माध्यम से। बोले अधस्तन कल्पोत्पत्तानाम अचिताधिकाराणाम मार्गम विलोक्य, अर्थात अधः अर्थात नीचे की ओर से ऊपर की ओर ले जाने वाले जो मार्ग हैं, तद अधिकारीणाम मार्गम विलोक्य उसके अधिकारी एवं मार्ग को देखते हुए, पूर्वोत्कल्पोत्पन्न ऋषि यथा सृष्टम तथा सृष्टवंता इत्यर्थः, बोले पूर्वोक्त कल्पना से युक्त जो सृष्टि की रचना करना थी ब्रह्मा जी को, उसी के अनुसार उन्होंने वो सब कार्य किए ताकि सृष्टि के अनुसार जो कर्म इत्यादि है वो मनुष्य कर सके। तो बोले इसका उदाहरण कहाँ से मिलेगा, तो बोले सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत इति श्रुतेः, अर्थात यथा पूर्वम अकल्पयत बोले पूर्व में ही जो है उन्होंने कल्पना कर ली थी। ऐसे कोई व्यक्ति सपना देखता है कि मुझे आईपीएस बनना है, तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने धाता अर्थात ब्रह्मा सूर्य चंद्र असौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत ऋग्वेद का मंत्र है। तो बोले पूर्व में ही उन्होंने कल्पना कर ली थी ये, तो कथम एवं रथ्यो रश्मिन, तो बोले फिर रश्मि शब्द क्यों आया उसमें, तो बोले रथीयता इष्ट देश प्राप्त्यर्थम, अर्थात जिस प्रकार से रथी अर्थात रथ का स्वामी अपने इष्ट देश को जाने के लिए प्रथमम रश्मिन प्रहग्रान लभते, अर्थात सूर्योदय के प्रथम किरण के साथ वो निकल जाता है, उसी प्रकार से इस प्रति सृजति वा तथा सृष्टि यज्ञम सृष्टवंता किं भूता ऋषयः स्तोम सहिताः गायत्र्यादिभिः सहिताः आवृतः, आवृत शब्देन कर्मोच्यते सहवृताः कर्म सहिताः श्रद्धा सत्य प्रधानानाम कर्मणाम अनुष्ठातारः, अर्थात श्रद्धा के सहित उन्होंने जो है उन सारे कर्मों को किया, उसके माध्यम से सृष्टि आदि प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। प्रमाणम प्रमाद सहिताः शब्द प्रमाणम परीक्षण तत्पराः, अर्थात शब्द का ही प्रमाण यहाँ माना जाता है। वो धीरा अर्थात किम, धीमंता अर्थात वो सब क्या है, बुद्धिमान बुद्धि से युक्त थे, इसलिए उन्होंने अपने बुद्धि के द्वारा सृष्टि में किस प्रकार से आगे के कर्म होंगे उन सबका उन्होंने विचार करते हुए यज्ञ आदि के मार्ग का पालन किया। हर्ष समझ में आया? हाँ सर। ओके, चलिए अभी जो है